हेलो जी रमन, मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। कौन? लक्ष्य जी मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी समय पे। मिलना चाहते हैं कि देव आ गया? क्या हुआ माँ? तू परेशान क्यों लग रही है? मैं परेशान लग रही? नहीं। कौन था फोन पे? तेरी नई दोस्त? देव मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, और तुझे अगर मैं अभी सब बता दूंगी तो तू मुझे कहीं नौकरी भी नहीं करने देगा। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही है? तेरी इस नई दोस्त को घर पे बुलाना। अरे तू हमेशा बाहर जाती है उससे मिलने के लिए, अच्छा थोड़ी ना ऐसे घर पे बुला, हम भी मिल लेंगे। हाँ चल ना, तू भूखा होगा ना, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, आजा मैं खाना लगाती हूँ। क्या ढूंढ रही? क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? हाँ किसी चीज की हेल्प चाहिए? नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, आई एम फाइन। ये सब के बाद भी यू आर फाइन? मतलब तुम्हारे इतने बाल झड़ रहे हैं, इट्स नॉट नॉर्मल राइट? तुम गंजी भी हो सकती हो। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? क्या मैं देव हूँ, तुम्हारा पति देव। हर जगह यहाँ वहाँ, तकिए पे, कभी मेरी शर्ट पे, कभी मेरे मुंह में तुम्हारे ही बाल मिलते हैं। तुमने देखा, तुमने नोटिस किया, कभी मुझे बताया भी नहीं। पहले मुझे लगा नॉर्मल है, फिर इतने ज्यादा दिखने लगे, फिर मुझे लगा कि मैं सब इकट्ठे करके रात में तुम्हारे बालों में चिपका दूं। अपने मिस्टर ओबोद्रो वाले आइडियाज ना अपने पास ही रखो, और इतने सारे बाल गिरना नॉर्मल नहीं है। जब तुम्हारे साथ ही होगा ना तब पता चलेगा। हेलो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं होगा, तुम तो अभी भी माँ के हाथ का खाना खा खा कर अपना पौंच बढ़ा रहे हो। कौन सा पॉइंट? किधर है पॉइंट? देखो कहाँ है पॉइंट? कोई पॉइंट? मैंने पूरी बुक पढ़ी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो बुक नहीं है? देखो मैंने आज तक सिर्फ ये एक ही किताब लिखी है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत किताब है? ये वही है। इसमें तुम्हारे उस पड़ोसी के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा वो एक्स लवर जिसके लिए मैं ये बुक पढ़ रहा था। विजय, आज तक मेरा कोई लवर बना ही नहीं, जो बना वो मेरे सामने खड़ा। झूठ मत बोलो आशा। बाबा आपको ये बुरा लग रहा है कि माँ का लवर नहीं है इस बुक में, इसके लिए आपने बुक पढ़ना चाहा था? तू बकवास मत कर सौरभ, अरे तुम ही लोगों ने मुझे कहा था ना, और फिर वो जो पब्लिशर आया था उसने भी कहा था। अरे उस पब्लिशर ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि एक नेबर था जो कि झांकता रहता था और ट्राम में पीछा करता रहता था, बाद में जाके वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। तो तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया फिर? एक मिनट, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हम सबको पता है उस बुक में कोई लवर है ही नहीं। हम सब बैठ के हवा भर रहा था, ये सौरभ भी। मुझे शर्म नहीं आती अपने बाबा से मजाक करते हुए? बहुत बहुत शर्म आती है बाबा मुझे, लेकिन मुझे बहुत मजा भी आया। तुम लोगों ने हेड ऑफ द फैमिली के साथ मजाक किया, तुम लोगों को पता भी है मैं क्या क्या सोचने लगा था। और आशा तुम भी। अरे मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि तुम्हारा पॉजिटिव साइड देखने को मिल गया। मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। और तू हेड ऑफ द फैमिली भी नहीं है। हाँ আমি এখনো বেঁচে আছি, বুঝলি? बहुत भारी पड़ेगा। मैं भी बुक लिखूंगा अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, विजय एंड हिज 101 गर्लफ्रेंड्स। जा जा, पहले गर्लफ्रेंड तो बना के दिखा। बोली जो तो शौक। मुझे तो इसी बात पे मजा आ रहा है कि बाबा ने पूरी बुक पढ़ ली। एक पहुंच वाला हस्बैंड होना गंजी वाइफ से बेटर है। अच्छा, एक बार और वो वर्ड कहा ना तो फिर पता चलेगा। बेडरूम में सोना बेटर है कि घर। अरे आराम से लग रही है, I'm sorry, मैं मजाक कर रहा था बाबा। सॉरी वॉरी नहीं हो तो बस
गार्डन में सोने से बचने के लिए तुम ये सब कह रहे हो। मुझे पता है मेरे बाल झड़ेंगे तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। अरे पापा, नहीं जाऊंगा। तुम बिना वालों के भी मुझे चलोगे, ओके? क्या कर रही हो? सो रही। अगर ठीक से नहीं सोऊंगी तो बाल और झड़ेंगे। हद हो गई यार। कोई हद नहीं, ना ही मेरे बाल झड़ेंगे और ना ही तुम्हारा पौंछ निकलेगा, ओके? मैं इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होना चाहती, नहीं तो मैं ऐसे देखना चाहती हूँ। तो इसलिए सुबह होते ही मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगी और तुम अपना जिम रिज्यूम करोगे, ओके? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक हैंडसम आदमी से प्यार किया था, पौंची आदमी से नहीं। पहुंची। सो जा देव, गुड नाइट। अरे मैम, आज आप जल्दी आ गई? जी मुझे लक्ष्य जी ने बुलाया था सुबह। जिसे दूसरों से जल्दी बुलाया, मतलब फायरिंग होने वाला है। आपने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? जी गड़बड़ तो हुई है मुझसे। अच्छा अच्छा, आप बैठिए ना। बैठिए बैठिए। रमन जी का कल रात को फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपको मुझसे मिलना है। बाप रे, 3 ग्लास क्यों? माफ कीजिए, वो क्या है ना, कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती ज्यादा। अब मैं क्या करूं? आपने कल ऐसा काम किया है कि मैं रात भर नहीं सो पाया हूं। मैं तो ये कॉफी तो आप कुछ लेंगी? आप कॉफी तो नहीं लेंगी, आप चाय पियेंगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए मुझसे जो गलती हुई, हाँ, उसकी वजह से हम लोगों के कुछ पर्सनल क्लाइंट्स के फोन भी आए और कुछ लोगों ने मेल्स भी किए। उन सब लोगों को आपका लेटर बहुत पसंद आया। क्या किया आपने? उन सबको ये लगता है कि इस इनविटेशन में पर्सनल टच था जो कभी पहले नहीं था। ये सब आपने लिखा है? लैंग्वेज उन लोगों को बहुत पसंद आई। वो लोग इतने खुश थे, मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो इस ऐप में बिलीव कर सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन इट। ये सब सिर्फ आपके ओल्ड वर्ल्ड टच वाले लेटर की वजह से हुआ। आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। ये मेरा फेवरेट पेन है। आज से इसे आप चलाएंगे। तो आज से जो भी लेटर्स और इन्विटेशंस यहाँ से जाएंगे वो आपके अप्रूवल, हैंडराइटिंग और लैंग्वेज के बिना नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि आज आप मुझे यहाँ से निकालें। नो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप जानती है इस ऑफिस में बहुत लोग हैं, बहुत यंग लोग हैं, जिनमें बहुत ज्यादा जोश है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, बट एक मैच्योर और सेंसिबल थिंकिंग की कमी है, वो आप में है। और हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? नील इज रियली हैप्पी टू हैव यू मैम। तो अब आप मेरा पीछा कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुझे देखा तो सोचा ड्रॉप कर देता हूँ। चल। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। डोंट बी सिली निकी, मैं छोड़ देता हूँ। किडनैप नहीं कर रहा हूँ तुझे। तो अब आपने अपनी टाइप की चीजें करनी शुरू कर दी। क्या चीज है? नहीं, मुझे तो खुश होना चाहिए कि द ग्रेट देव दीक्षित खुद मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ कि आपने लक्ष्य के पीछे किस लल्लू पंजू को लगाया है? तुझे लगता है मैं यही काम करूँगा? लगता नहीं, मुझे पता है कि यू हेट लक्ष्य। आपको ना लक्ष्य पसंद है और ना ही ये बात कि हम दोनों लिव इन में हैं। बोलो ना भैया। कि फाइन, मुझे लक्ष्य पसंद नहीं है और तू उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, ये बात भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन रीजन ये नहीं है। तो क्या रीजन है? मैंने तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन तुझे तो पता है ना कि तू मेरी फेवरेट है। तू
उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तू उसके साथ रह रही है। अरे इस बात से मैं गुस्सा करूंगा? हाँ ऑफ कोर्स मैं गुस्सा करता हूँ, हमेशा तो गुस्सा ही करता हूँ मैं। जब तूने मुझे वो शाहरुख खान की फोटो दिखा के कहा था कि देखो भैया कितना क्यूट है, तब भी तो गुस्सा ही किया था मैंने। वो काम है मेरा, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। तू उससे प्यार करती है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, ये बात मैं समझता हूँ। और एक बार मेरे बोलने से तू उसको छोड़ के मेरे पास नहीं आ जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि प्यार में इंसान हेल्पलेस हो जाता है। अगर पिछले 7 साल हटा दे तो पहले मुझसे कितनी बातें करती थी, सब कुछ शेयर करती थी, छोटी बात बड़ी बात, हर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करती थी। लेकिन अब जब तुझे कोई साथ रहने के लिए मिल गया तो अपने भाई को भूल गई। इतनी बड़ी बात हुई, तुझे प्यार हो गया, लेकिन तुझे ये रियलाइज नहीं हो कि तुझे अपने भाई को बताना चाहिए। बताती तो आप। क्या गुस्सा करता, चिल्लाता तुझ पे? तेरे भाई का काम है गुस्सा करना, लेकिन तेरा काम है उसे समझाना कि लक्ष्य अच्छा लड़का है, तू लक्ष्य से प्यार करती है और लक्ष्य तेरे लिए सही क्यों है। अगर तू मुझे समझाती तो मुझे समझ आ जाती ना, मुझे पता चल जाता वो लड़का कैसा है। भैया लेकिन अब तो आप जानते हैं ना, आई लव हिम। मैं सबसे दूर रहकर भी उसके साथ रह सकती हूँ। ये सब जानने के बाद भी क्या चेंज हो जाएगा? आप लक्ष्य को लाइक करने लगोगे, और माँ क्या आप उनको बता पाओगे? नहीं ना। और माँ वो तो ये बात समझेगी भी नहीं, और ना ही हम दोनों को एक्सेप्ट करेगी। मैं और लक्ष्य हम दोनों साथ में हैं और बहुत खुश हैं। अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए, मेरा ध्यान नहीं गया। मैं भजन सुन रही थी तो। रियली नाइस, आप भजन सुन रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैंने यही आकर देखा, सब बच्चे ये लगाकर काम करते हैं। मैंने पूछा राजू से तो कहा अच्छी एकाग्रता होती है, तो मैंने कहा मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। और सच में अगर अपने पसंद का संगीत हो तो बहुत अच्छे से काम होता है। तो आपने यहाँ पर, इसका मतलब हमारे ऑफिस में कुछ सीखा? जी। आपको मुझे भी कुछ सिखाना पड़ेगा। जी बोलिए। ये हैंड राइटिंग मुझे सीखनी है, ये कैसे लिखती हैं आप इतना अच्छा? नहीं मैं सिखा दूंगी, पर मुझे नहीं लगता हो पाएगा। क्यों? नहीं, ये सारी चीजें होती है ना, ये लिखाई वगैरह, वो बचपन में ही सुधारी जा सकती है। मेरी भी बहुत खराब थी जब माँ ने 2-4 रखी थी ना। माँ के हाथ की मार से बढ़िया शिक्षक कोई नहीं होता। आपको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, आपको सब मालूम है, तो ये काम आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। मेरे लिए काम बताइए क्या? उस डेस्क को बहुत खूबसूरत बनाने का काम करूंगी। कोई खास आने वाला है क्या? बहुत खास। ठीक है, तो आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। भजन। वेलकम बैक टू नील। थैंक यू। अरे साची मैम कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आइए बैठे बैठे। साची पहले ये बता कि तेरी ड्यू डेट कब की है? आर यू एक्साइटेड? अब तुझे मूड स्विंग्स रोज होते हैं या कभी कभी? यार उसके आते उसको 20 क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। उसको उसकी डेस्क तो देखने दो। ताजे फल ले आओ ना। हाँ, ये यहाँ पानी गर्म है ना, अच्छा है सेकने के लिए। ये हो गया। तो सांची, दिस इज योर न्यू डेस्क। कैसी लगी? ऑसम। और ये सब डेकोरेट किया है हमारी इंटर्न आंटी ने। इंटर्न आंटी? मेरा नाम ईश्वरी है, ये लोग मुझे इंटर्न आंटी कहते रहते हैं। Okay, now Sanchi is back, so guys, please get back to work. Yeah. क्या? Okay, and Sanchi, take care. मैं हूँ ना। ठीक। आओ बेटा, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। दो बैठो, यहाँ रखती हूँ, ठीक है? हाँ बैठो, ये ले लो, आराम मिलेगा। Thank you. तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला लाती हूँ। हस्बैंड? वो लक्ष्य जी। वो मेरे हस्बैंड नहीं है। जैसे वो आपका बॉस है वैसे ही मेरा भी बॉस है, और मैं यहाँ काम करती हूँ। कुछ टाइम तक छुट्टी पे थी। हैं?
मुझे लगा वो जिस तरह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे कहा कि बहुत खास कोई आने वाला है, इसलिए मुझे लगा कि वो कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए ऐसा ही है। और ये सब ना आई नो उसका ही आइडिया है। और देखना बाहर आके ऐसे दिखाएगा ना जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। वो हमेशा दूसरों को क्रेडिट देता है। मैं उसके साथ 2 साल से काम कर रही हूँ, आज तक मैंने उसके जैसा इंसान नहीं देखा। आशा जी, जब लक्ष्य ने मुझे अपना पसंदीदा पेन दे दिया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो अब आपकी वजह से अगर उनकी कंपनी को इतना फायदा होगा तो आप तो डिजर्व करती हैं। मैं बस इसी बात से खुश हूँ कि मेरी वजह से मेरी कंपनी को कुछ फायदा हुआ, कुछ अच्छा हो पाया मेरी वजह से, वरना मैं तो कुछ हासिल कर पाने की खुशी क्या होती है ये भूल ही गई थी। आपको पता है ईश्वरी जी, आप पहली ऐसी इंटर्न होंगी जिसने पहले ही दिन इतना कुछ कमा लिया। आप, मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है। अब यहाँ से आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। बस मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। तो आप देव और शोना को इस जॉब के बारे में कब बता रही हैं? बहुत जल्द, मैं बहुत जल्द बता देना चाहती हूँ। बस मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊँ। वो दोनों कहीं मेरी बात को गलत न समझ लें। बाबा, अब ये बॉक्सिंग क्यों कर रहे हैं? मैं बॉक्सिंग करना अच्छी बात है, लेकिन किस लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं वो तो बताओ। क्योंकि आई लव बॉक्सिंग। मैं अपने टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन था, समझा? अब पर अभी इसका क्या कंसर्न? आई मीन बॉक्सिंग अभी क्यों? कुछ रोमियोज आशा को अभी फॉलो कर रहे हैं, उसी के लिए वार्म अप कर रहा हूँ। आई मीन वो बुक की बात थी ना, जो आपको पता चल गया कि माँ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहे हो आप? खोल। ये देख, सोशल मीडिया पे आशा को लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके पेज को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बाबा, सोशल मीडिया पे फॉलो करना और ट्राम में फॉलो करना दोनों अलग बातें होती है। शट अप। बाबा, माँ है ना, पब्लिक फिगर बन चुकी है, तो उनके बारे में लोग बात करेंगे, उनकी बुक की बात करेंगे, वो शेयर करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें लाइक करेंगे। करें ना, लाइक करें, लेकिन ये देख कमेंट क्या कर रहे हैं। देख तू कमेंट, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, हॉट, पकड़ ग्लव्स, छोड़ूंगा नहीं एक एक को। अब ग्लव्स पहन लिए मैंने, मुंह तोड़ दूंगा, दांत निकाल दूंगा, सबके सुझा दूंगा बहुत बुरे तरीके से। यस बाबा, वेरी प्रिटी। बाबा एक बात बताओ आपको, सोशल मीडिया पे ना आप सिर्फ पोक कर सकते हो, नॉकआउट नहीं। बहुत प्रीटी। नेट के अंदर घुस के नॉकआउट करूंगा मैं। तो क्या गलत कहा उसने? सही तो कहा। और हमारे कुछ बोलने से वो थोड़ी ना मान जाएगी। हमें माँ से बात करना होगा, तभी वो मानेगी कि हमने उसे एक्सेप्ट किया है। आई नो वो अभी भी समझती है कि हम उसके दुश्मन हैं। लेकिन देव, हमें ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। इससे पहले माँ को कहीं और से पता चले, उससे पहले हमें उन्हें बताना होगा। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, माँ को बताना ही होगा। लेकिन कैसे, क्या कहेंगे माँ से? हमें कुछ सोचना पड़ेगा, माँ को आराम से सब कुछ समझाना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है देव और सोनाक्षी को ये बात कैसे कहूं। सोनाक्षी तो समझ जाएगी, पर देव डांटेगा मुझे, नौकरी करने ही नहीं देगा। बताना चाहती हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। किसको क्या टेल करना है बड़ी दादी? आप हमें नहीं बताओगी दादी? अच्छा मेरे बच्चे, तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा दादी, बहुत। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों मेरा एक काम करोगे? हाँ बड़ी दादी, आप काम तो बोलो। अच्छा ठीक है, काम नहीं, हम एक खेल खेलते हैं, ठीक है? हाँ, एक खेल खेलते हैं जिसमें हम नाटक करेंगे। तुम बनोगे देव और तुम सोनाक्षी। तो इसमें मैं तुम्हें जो भी कुछ पूछूंगी ना, उसका जवाब तुम्हें देव और सोनाक्षी बनकर देना है। मतलब तुम बोलोगे बिगचा जैसा और तुम सोनाक्षी जैसी। ऑफ कोर्स दादी। ठीक है माँ,
तू जैसा कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। बदमाश, समझ में आई है बात तो खेल शुरू करें। देव, सोनाक्षी, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। क्या बोल रही हो माँ? माँ, आपको जो कहना है कहिए प्लीज। देव, सोनाक्षी, मैं फिर से नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैंने नौकरी पर जाना शुरू भी कर दिया। सच्ची? गुड जॉब, दिस इज अ कूल। अगर आप जॉब करने जाओगे तो मेरे और जॉब के साथ कौन करेगा? यहाँ तो सब लोग बिजी रहते हैं। अब घर पे रहना प्लीज। गोलू, मुझे गेम अच्छा ही नहीं लगा। मैं तो मूड ऑफ हो गया, मैं तो जा रहा हूँ खाने। गोलू रुक, इसमें मूड ऑफ करने वाली क्या बात है? दादी जॉब कर रही है, ये कितनी अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, मैं बस हंग्री हूँ। अगर मैं हंग्री होता तो मुझे कुछ समझ नहीं। गोलू रुक। देव तो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे मैंने सोचा। अरे, बच्चों ने तो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम डिनर पे जा सकते हैं, सिर्फ हम तीनों। Forget it. माँ हमारे साथ बाहर डिनर पे नहीं आएगी, बाहर खाने नहीं जाती है। माँ मुझे रेस्टोरेंट में ही मिली थी। माँ बदल चुकी है, पहले जैसे नहीं है। हमें ट्राई तो करना ही होगा ना। अच्छा ठीक है, अगर माँ हमारे साथ डिनर पे आ भी गई तो वहां पे भी माँ को कैसे बोलोगी? क्या बोल रहा है देव?